अच्छा, भगवान की शादी हुई 16,108। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम कौन है? इंग्लिश मीडियम ग्रेजुएशन कौन कौन है? एक तो वो है लड़की, और आप भी हो ना? हाँ। तो आपसे एक क्वेश्चन है, भगवान की शादी हुई 16,108। अच्छा, जब पत्नियों की इच्छा हुई पुत्र प्राप्ति की, भगवान ने संकल्प मात्र से सभी पत्नियों को पुत्र दिए। प्रश्न ये है कि जितनी पत्नियां हैं सबके पास में 10-10 पुत्र हैं। पत्नी कितनी है? 16,108, और सबके पास में 10-10 पुत्र हैं, तो कितने पुत्र हुए? मोबाइल मत निकालना। बताइए। बताइए ना, समय कम है। 1 लाख से 1,61,080। पक्की बात है? यू आर राइट। कृष्ण भगवान के लड़के कितने हैं? 1,61,080। ये तो है बेटे बेटे। अब जितनी पत्नियां हैं सभी पत्नियों के पास में एक एक बेटी है, एक एक पुत्री है। अब कितने हो गए? पत्नी है 16,108, सभी के पास में एक एक पुत्री है। कितनी हो गई बेटियां? बेटियां कितनी हो गई? 16,108। अब दोनों बहन भाइयों को मिला दो, दोनों बहन भाइयों को मिला दो। दोनों कितने हुए? जोड़ दो, प्लस। बेटे हैं 1,61,080 और बेटियां हैं 16,108। अब दोनों को जोड़ो, कितने हो गए? माता पिता का पूरा पैसा पानी में मिला दिया। यहाँ तो बता ही दिया आपने, यहाँ तो बता ही दिया, कई कथाओं में बताते ही नहीं। चलो प्रयास कीजिए। एकदम नहीं बता सकते, हम तो मजाक कर रहे हैं। एकदम नहीं बता सकते, बड़ा मुश्किल होता है। सुनिए, कृष्ण भगवान के बच्चे कितने हैं? पुत्र हैं, पुत्री 1,77,188। 1,77,188 ये कृष्ण भगवान के पुत्र और पुत्र हैं, पुत्र और पुत्री दोनों हैं। और पत्नियां मिलाओ, कृष्ण भगवान को मिलाओ, 2 लाख से भी ज्यादा हो गए। हाँ, हिसार की है जी, राधे राधा कहाँ से आ गई? राधा ही नहीं, राधा तो है ही नहीं, अलग है कृष्ण से। दोनों एक ही है ना, मन और तन, मन और तन दोनों एक ही तो है। वो तो लीलाएं करने के लिए दोनों अलग अलग हो गए थे। ये कृष्ण भगवान जी का परिवार है। और कृष्ण भगवान ने गोपियों से क्या कहा कि 2 दिन के बाद है वापिस आ जाऊंगा। कृष्ण के 2 दिन 100 साल थे, 100 साल। 100 साल बाद मुलाकात हुई। बोले मुलाकात कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र में, ब्रजवासी।
नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गोपियां, सभी से मुलाकात हुई कुरुक्षेत्र में। वहां मुलाकात हुई थी। और जो अपने जगन्नाथ भगवान हैं, जगन्नाथ भगवान कैसे जन्म हुआ, कैसे प्रकट हुए? बलराम कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान की बहन। कृष्ण भगवान की बहन कौन है? सुभद्रा। तीनों बहन भाई। जब जितनी कृष्ण भगवान की पत्नियां थी, सभी पत्नियों ने मैया से क्या कहा? बोले मैया आप ये बताइए, कृष्ण बालकपन में क्या क्या करते थे? रोहिणी बता रही है कि कृष्ण बालकपन में क्या क्या करते थे। कृष्ण, सुभद्रा, बलराम सुन रहे हैं। सुनते सुनते वो बचपन की बातें याद आ गई, भाव में डूब गए, आंसू आ गए। ऐसे भाव में डूब गए कि तो तीनों का शरीर पिघलना शुरू हो गया। जैसे मोम पिघलता है ना, ऐसे ही तीनों का शरीर पिघलना शुरू हो गया। हाथ चले गए, कान चले गए, कुछ शरीर का हिस्सा पिघल गया। तो देव ऋषि भगवान ने रोक लिया, बोले क्या कर रहे हो? तीनों भाव में पिघल गए। तो यही तीनों भगवान है, नाम हुआ जगन्नाथ। कृष्ण भगवान ही जगन्नाथ है। राधे। जो कंस ने देवकी मैया के 6 पुत्रों को मार दिया था, तो कृष्ण भगवान ने देवकी मैया के 6 पुत्र वापस लौटाए। और जो कि गंधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया था, धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी के पूरे परिवार का विनाश करवा दिया। बोले कृष्ण ने कि तुमने करवाया है और मैं तुमको श्राप देती हूँ, जैसे तुमने मेरे परिवार का विनाश करवा दिया, ऐसे ही तुम्हारे परिवार का भी विनाश हो जाएगा। गंधारी ने श्राप दिया कृष्ण भगवान को। एक तो गंधारी का श्राप है, एक ब्राह्मण देवता दुर्वासा ऋषि का श्राप है। बोले कैसे? एक दिन क्या हुआ, द्वारिका में दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण देवता आए। एक कृष्ण भगवान का पुत्र है जो बड़ा ही शरारती है, नाम क्या है? सांब। ब्राह्मण देवताओं का अपमान किया। अपमान कैसे किया? जो सांब के मित्र है ना, ग्वाल बाल, बोले इधर आओ। बोले क्या? बोले सामने से ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, हम इनका अपमान करेंगे। बोले अपमान कैसे करेंगे? बोले ऐसा करूंगा, मैं साड़ी को बांध लूंगा, अपने ऊपर साड़ी बांध लूंगा, और आप इनसे ये पूछना कि महाराज आप ये बताइए इनके गर्भ से क्या होगा। ऐसा ही किया। सांब ने साड़ी को बांध लिया, चल पड़े। ग्वाल बालों ने ब्राह्मण देवताओं से क्या कहा? बोले ब्राह्मण देवता आप ये बताइए, ये हमारी भाभी है, इनके गर्भ से क्या होगा। दुर्वासा ऋषि जिनका श्राप देने में एक्सपीरियंस है, बोले मूर्खो, जानते नहीं ब्राह्मण देवताओं से ऐसे बातें करते हैं। कृष्ण के परिवार में जन्म लेने के बाद जो कृष्ण भगवान ब्राह्मण देवताओं का मान सम्मान करते हैं, और आप कृष्ण के पुत्र होके ब्राह्मण देवताओं का अपमान कर रहे हो, परीक्षा लेते हो। इनके गर्भ से एक मुसल उत्पन्न होगा, मुसल। उसी मुसल से 56 करोड़ यादव मारे जाएंगे। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। यदि जैसे बच्चे ने साड़ी को खोला, अंदर से मुसल निकला, मुसल, बच्चा डर गया, मुसल कहां से आया? जाना था कृष्ण भगवान के पास में, बोले मुसल निकल के आ गया, अब क्या करूं? जाना था कृष्ण भगवान के पास में, बोले विनाशकाली विपरीत बुद्धि, चले गए उग्रसेन महाराज के पास में, जो कृष्ण के नाना है उग्रसेन महाराज, उनके पास में चले गए। अगर कृष्ण भगवान के पास में चले जाते, कोई ना कोई उपाय बता देते अच्छा सा। चले गए उग्रसेन महाराज जी के पास में। उन्होंने क्या बोल दिया? बोले ऐसे करो, इस मुसल की घिसाई कर दो, घिसाई कर दो। तो ग्वाल बालों ने क्या किया? नदी के किनारे मुसल की घिसाई कर दी। घिसाई करते करते जो बुर्दा बना, बुर्दे से बन गई पतेल घास।
मुसल से गुर्दा, गुर्दे से पतेल घास। मुसल पे कील होती है, कील को फेंक दिया नदी में, कील को निगल लिया मछली ने, मछली को बाहर निकाल लिया मछुआरे ने। जैसे मछुआरे ने मछली को काटा, अंदर से कील निकली। एक भील, एक शिकारी ने क्या किया, उस कील को बाण की नोक पे लगा लिया। एक दिन की बात, सभी जो कृष्ण के परिवार वाले हैं, 56 करोड़ यादव, यदुवंशी, कृष्ण का गोत्र है यादव यदुवंशी, सभी ने मदरा पी ली। मदरा पी के जहां पे वो पतेल घास है, पतेल घास के पास में आ गए। सभी इंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। बोले क्या किया, बोले वो जो पतेल घास है उसको उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पे फेंक के मार रहे हैं, और वो पतेल घास तलवार का काम कर रही है। जैसे कि ब्राह्मण देवताओं ने श्राप दिया था ना, वो पतेल घास तलवार का काम कर रही है। उसी पतेल घास से 56 करोड़ यादव मारे गए। गोविंदाए नमो नमः। कृष्ण का परिवार समाप्त हो गया, ये ताली बजा रहे हैं। पूरा परिवार समाप्त हो गया। गोपियों को, बाबा को, मैया को कृष्ण भगवान ने अपने धाम पहुंचाया। 2 बच गए, बलराम और कृष्ण भगवान। बलराम बैठ गए समाधि में, आत्मा भगवान के धाम को चली गई, बचे कृष्ण भगवान। एक दिन कृष्ण भगवान वृक्ष के नीचे पांव पे पांव रखा है, शयन कर रहे हैं। शिकारी आ गया शिकार करने के लिए। भगवान के पैर में निशान है। शिकारी को ऐसा लगा ये तो हिरण्य की आंख है, निशान लगा ये तो हिरण्य की आंख है, बाण को छोड़ दिया। वो जो कील है भगवान के पैर में लगी। भगवान चिल्लाए, भील है। शिकारी भगवान के पास आ गया, मैंने क्या किया प्रभु, गलती हो गई, पाप हो गया, ये मैंने क्या किया। भगवान बोले आपने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने आपसे करवाया है। बोले कैसे, बोले आप पहले कौन थे, बाली, मैं कौन था, राम। मैंने आपको छुप कर तीर मारा था, आज आपने छुप के तीर मार लिया, बदला पूरा हो। ऐसा करो, उद्धव को बुला के लेके आओ, अर्जुन को बुला के लेके आओ, उनसे कहना कि कृष्ण मृत्यु लोक छोड़ के जा रही है। अर्जुन आए कृष्ण के पास में, उद्धव आए। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि कन्हैया, यदि आप मृत्यु लोक को छोड़ के चले गए, आपके बाद तो घोर कलयुग आ जाएगा। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो भागवत में विराजमान हो रहा हूँ, मैं तो भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ। भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा, बोले जो व्यक्ति कलयुग में, जो व्यक्ति कथा सुनेंगे, जब तक कथा का प्रचार होगा तब तक घोर कलयुग नहीं आएगा, नहीं आएगा। और जो पूरी कथा सुन लेंगे, कथा सुनने से क्या होता है, कथा सुनने से जो पापी है उनके पाप समाप्त हो जाएंगे, जो नास्तिक है भगत बन जाएंगे, जो भगत हैं वो भगवान के धाम के अधिकारी बन जाएंगे, भगवान के धाम पे जाने के अधिकारी बन जाएंगे, पितर प्रसन्न हो जाएंगे, घर में सुख शांति हो जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा कथा सुनने से। जब तक कथा का प्रचार होगा तब तक घोर कलयुग नहीं आएगा, घर पे खुशियाँ आएगी, सुख आएगा, परिवार में सुख शांति हो जाएगी। वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, भगवान के नाम से ही पत्थर तैर गए थे। भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है, 1,217 भागवत की लाइन है, 5,17,000 भागवत में शब्द हैं। पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं, पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, छठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, आठवें स्कंद में 24 अध्याय हैं, नौवें स्कंद में 24 अध्याय हैं,
10वें स्कंद में 90 अध्याय 90। जो कल का प्रसंग था, राधा का, रुक्मिणी का, मीरा का, रास का प्रसंग, कल की कथा सबसे बड़ी कथा थी। कल का प्रसंग सबसे बड़ा था, भगवान की शादी वाला थी। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं, 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। इनसे ही व्यास महाराज ने भागवत कथा की रचना की थी। बोलिए भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कृष्ण भगवान के 2 रूप हैं। एक रूप चला गया धाम को, एक रूप ने भागवत कथा में प्रवेश कर लिया। भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत में स्पष्ट लिखा है, जो सच्चे भक्त हैं, सच्चे भक्तों से कथा छूट जाती है। कोई काम आ गया, कथा छूट गई, तो उनको भी 7वें दिन मौका मिला है पूरी कथा सुनने का। जो भगत 7वें दिन पूरी कथा सुन लेते हैं, उनको 7 दिन की कथा सुनने का ही फल मिलता है। तो आज बजा लो।